प्रकरण थोड़ा सूक्ष्म प्रारंभ हुआ है। आश्रव की चर्चा चल रही है। सामान्य रूप से आश्रव क्या होता है, आश्रव के कारण क्या है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था काय वांग मना कर्म योग, यानी मन वचन काया के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, ठीक है, वो योग है। योग माने क्या है? आत्म प्रदेशों में होने वाला स्पंदन, इसको कहते हैं द्रव्य योग। और भाव योग किसको बताया था हमने? बताइए, कौन बताएगा जल्दी से? आत्मा में कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति भाव योग है। देखिए, आत्मा में अगर ये शक्ति ना होती तो आत्मा को कर्म और नो कर्म का संबंध भी नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ये है भाव योग। देखिए, यहां से पढ़ते हैं, प्रश्न है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हम पढ़े हुए मैं हैं। पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। भैया मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। अच्छा। प्रश्न: यदि योग में वीर्यांतराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की उपलब्धि ही अभ्यंतर हेतु है, तो संयोग केवली भगवान के अंतराय और ज्ञानावरण का क्षय हो जाने से योग कैसे बनेगा? देखिए, पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न में क्या कह रहे हैं? हमने ऊपर मनोयोग, वचन योग, काय योग की जब चर्चा की थी, तो वहां हमने बताया था कि वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम हो, तत्संबंधी ज्ञानावरणी का भी क्षयोपशम हो। तो इन्होंने कहा, अगर योग में वीर्यांतराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की उपलब्धि ही अभ्यंतर हेतु है, तो केवली भगवान के तो क्षयोपशम होता नहीं, उनके तो क्षय हो गया, वीर्यांतराय का भी और ज्ञानावरण का भी। आपने तो क्षयोपशम को अंतरंग हेतु कहा था। तो फिर जो अनंत भगवान हैं, उनके योग कैसे बनेगा? पहले तो देखो, अनंत भगवान के योग होता है कि नहीं होता है? तो कौन से अनंत के? 13वें गुण स्थानवर्ती अनंत भगवान के तो होता है, 14वें गुण स्थानवर्ती के योग नहीं होता। अब उत्तर। उत्तर: इनके उन कर्मों का क्षय हो जाने पर भी योग प्रवृत्ति संभव है, क्योंकि काय, वचन और मनोवर्गणा के निमित्त से संयोग केवली के भी आत्म प्रदेशों का चंचलपना है। अतः इन संबंधी योग भी हैं। इन विविध वर्गणाओं के निमित्त का अभाव होने से अयोग केवली और सिद्ध भगवान के योग नहीं है, वे योग रहित हैं। हाँ जी, देखिए, इनके अभी काय वर्गणा, वचन वर्गणा, मनोवर्गणाएं आती हैं, तो उसके निमित्त से क्या होता है? इनके आत्म प्रदेशों में चंचलपना होता है। देखो, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना। वचन तो भले ही इच्छा पूर्वक वचन नहीं बोल रहे, लेकिन तो भी उनके वचन की प्रवृत्ति है, काया की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह विहार करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके भी आत्म प्रदेशों में चंचलपना होने के कारण उनके भी योग संभवित है। हाँ, अयोग केवली और सिद्ध भगवान के योग नहीं है, क्योंकि उनके उस प्रकार की मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, काय वर्गणा आदि का अभाव हो गया। चलिए, अब आगे शिष्य पूछता है, योग के बारे में तो समझ में आया, आश्रव का लक्षण क्या है? ये ज्ञात नहीं हुआ कि आश्रव क्या है। देखिए, ऊपर हमारा सूत्र था काय वांग मनः कर्म योग, ये पहला सूत्र था। चर्चा करनी थी आश्रव की, लेकिन पहले योग बताया। योग क्यों बताया? अब देखिए, आगे कहते हैं स आश्रव, कि वह आश्रव है। वह आश्रव है मतलब क्या आश्रव है? जो हमने ऊपर योग बताया वही आश्रव है। तो योग तो आश्रव नहीं है, योगों के कारण आश्रव होता है।
इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके योग को ही आश्रव कहा है। पढ़िए। स आश्रवः, वह आश्रव है। पहले सूत्र में कहा गया योग ही आश्रव है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रव नहीं है, क्योंकि योग के निमित्त से ही आत्मा में कर्म आते हैं, अथवा जो कर्म के आश्रव रूप हो वह आश्रव है। जैसे सरोवर में जल आने का द्वार ही जल आने के लिए कारण होने से आश्रव है, उसी प्रकार यहाँ आत्मा में भी योग द्वार से कर्म आते हैं, अतः वह योग ही आश्रव है। ऐसा कहने में कुछ दोष नहीं है। जैसे गीला वस्त्र सब ओर से धूल ग्रहण करता है, उसी प्रकार कषाय रूपी जल द्वारा गीला जीव योग की निमित्तता में सब ओर से कर्म को ग्रहण करता है। अथवा जैसे अग्नि से तपतायमान लोहे का पिंड जल में डालने पर सब ओर से जल खींचता है, उसी प्रकार कषाय सहित जीव योग द्वार से अपने सभी प्रदेशों द्वारा कर्म रूपी जल को सींचता है। खींचता है तो वो कह रहे हैं कि कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। ठीक है, और कर्मों के आने के द्वार क्या है? योग। क्योंकि आत्म प्रदेशों में जो चंचलपना होता है उसी के कारण नवीन कर्मों का आश्रवण होता है, इसलिए यहाँ योग को ही आश्रव कहा गया है। अब कहते हैं कि उस आश्रम में कुछ भेद है क्या, कुछ विशेषता है क्या? कि हाँ है। तो अगला सूत्र कहते हैं शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। तो यहाँ शुभ शुभ 2 बार आया है, लेकिन ये बाद वाला अशुभ है। शुभा पुण्यस्य, तो जो या के साथ आ है तो ये अशुभ हो गया। ठीक है, अशुभा पापस्य। तो जो शुभ योग है वो पुण्य का, और अशुभ योग पाप का आश्रव करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्राणियों की रक्षा करना, सत्य वचन बोलना, मन वचन काय पूर्वक पंच परमेष्ठी की भक्ति करना, बिना दिया ग्रहण नहीं करना इत्यादि शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है। हाँ जी, प्राणियों का घात करना, देखिए सुनिए, मन वचन काय की जो शुभ प्रवृत्ति है वो कहलाएगी शुभ योग। ठीक है, जैसे प्राणियों की रक्षा करना माने काया से, देख कर चलना, देख कर उठाना, देख कर रखना। ठीक है, तो ये काया संबंधी होने वाली ये शुभ काया योग हो गया। ऐसे ही सत्य वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, जिनवाणी के अनुकूल वचन बोलना, ठीक है, ये कैसा हो गया? शुभ वचन योग हो गया। ऐसे ही मन में अरहंत आदि के प्रति स्तुति आदि के परिणाम, ठीक है, ये हो गया मन संबंधी शुभ मनोयोग। हाँ जी, पढ़िए। प्राणियों का घात करना, असत्य बोलना, ईर्ष्या भाव करना इत्यादि मन वचन काय संबंधी अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। इन दोनों के मन वचन काय संबंधी 3 भेद हैं। जीवों की रक्षा करना, एक चोरी मिनट नहीं करना। देखिए, इन दोनों के 3 भेद कैसे हो गए? शुभ योग मन से, वचन से, काय से, तो शुभ योग भी 3 भेद वाला हो गया। अशुभ योग भी मन से, वचन से, काया से। ठीक है ना, मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति है वो शुभ योग है, उससे पुण्य का आश्रव होता है। मन वचन काया की जो अशुभ प्रवृत्ति है उससे अशुभ कर्म का आश्रव होता है। ठीक है ना, पाप कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, चलिए अब पढ़िए। जीवों की रक्षा करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य धारण करना इत्यादि शुभ काय योग है। हित मित भाषा आदि रूप सत्य वचन कहना शुभ वचन योग है। अनंत आदि के गुणों में अनुराग भाव, तप में रुचि, शास्त्र में चित्त लगाना इत्यादि शुभ मनोयोग है। देखिए, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता दिया कि शुभ काय योग क्या है, शुभ वचन योग क्या है, शुभ मनोयोग क्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम जिनवानी पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए जिनवानी पढ़ने में, ठीक है, शुभ वचन योग हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही गया।
ठीक है, लेकिन हमारी काया की चेष्टा भी शुभ हो सकती है। ठीक है, माने हमारे हाव भाव वो सब शुभ हो सकते हैं, और मन में अगर उपयोग में वो मन में वो चल रहा है, अनंत आदि के प्रति अथवा तत्व ज्ञान आदि की बातें हैं, उसी में अगर मन लगा है तो वो शुभ मनोयोग है। यहाँ जैसे इन्होंने बताया, जीवों की रक्षा करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, ये काय संबंधी क्रियाएं बताई, तो ये शुभ काय योग में आ गई। हितमित भाषा रूप सत्य वचन कहना, ये शुभ वचन योग में आ गया। अनंत आदि के गुणों में चित्त लगाना, ये शुभ मनोयोग में आ गया। अब अशुभ की बात करते हैं। अशुभ काया, पढ़िए भाभी जी। एक मिनट इधर से। प्राणियों का घात करना, बिना दिए पर का धन ग्रहण करना, मैथुन सेवन आदि अशुभ काय योग है। मिथ्या बोलना, कठोर वचन कहना इत्यादि अशुभ वचन योग है। पर घात का चिंतन करना, मन में ईर्ष्या रखना इत्यादि अशुभ मनोयोग है। ठीक है, इनके शुभ पढ़िए पढ़िए। प्रश्न, इनके शुभ अशुभपना कैसे है? उत्तर, जीव के शुभ भावों से उत्पन्न हुआ योग शुभ और अशुभ भावों से उत्पन्न हुआ योग अशुभ है। इस प्रकार योग के शुभ अशुभपना है। शुभ अशुभ कर्म के कारण की अपेक्षा शुभ अशुभ योग नहीं है। कर्म का उदय भी शुभ अशुभ योग का कारण नहीं है। शुभ योग से भी ज्ञानावरण आदि रूप पापमय घाती कर्म का आश्रव होता है। अतः योगों की शुभ अशुभता अपने भावों से जानना, हाँ जी, क्या समझ जिससे में आत्मा आया? पवित्र एक हो। मिनट, अब एक बताएगा कोई, प्रश्न क्या है। समझ में आया इसमें? अभी कोई बोला कुछ? मैं कह रही हूँ, एक प्रश्न पूछूं? प्रश्न अभी पूछना, पहले इस पैराग्राफ से रिलेटेड है क्या? इससे पहले वाले पैराग्राफ से रिलेटेड है हाँ बताओ, पूछो पूछो। कि ये जो कह रहे हैं कि जीवों की रक्षा करना, ये तो ठीक है, जैसे चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, ये शुभ काय योग है। अब लेकिन जो काय योग होगा वो तो प्रवृत्ति रूप होगा ना। अब निवृत्ति रूप है तो उसको योग क्यों कह रहे हैं? वहां तो कोई कंपन नहीं हो रहा आत्मा के प्रदेशों का। सही है। देखो, वहां भी प्रवृत्ति ही पकड़ा। टोडरमल जी ने लिखा ना, निवृत्ति तो गुप्ती रूप है, क्योंकि वहां शुभ योग चल रहा है। चोरी नहीं करना, तो उसके लिए अपनी एक्सक्यूज काया मी की भैया, चेष्टा। हाँ जी। भैया थोड़ा बीच में होगा कि आप तो दोनों विद्वान और विदुषी हो। पहले हमें समझा तो दो, उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है, हमें तो वही समझ नहीं आया। अच्छा, प्रश्न नहीं समझ में है? पूछो शिवानी, एक बार जोर से पूछो। मैंने पूछा कि किसी कार्य को करेंगे तब तो वो क्रिया कहलाएगी ना, तभी तो वो आत्मा के प्रदेश कंपित होंगे। जब वो कोई कार्य कर ही नहीं रहे, जैसे वो लिया ऊपर, चोरी नहीं करना, चोरी कर रहे हैं तब तो वो आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है। लेकिन चोरी नहीं करने में आत्मा के प्रदेश कंपित कैसे हो रहे हैं? क्योंकि वो तो निवृत्ति रूप हो गया ना, प्रवृत्ति रूप होता तब तो कंपन हो। सही है, समझ आ गया क्वेश्चन। भैया आप म्यूट हो गए। देखिए, ये एग्जाम्पल दिए, क्योंकि योगों में क्या कहा, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, उसका नाम योग है। अब इन्होंने लिखा चोरी नहीं करना, वो तो प्रवृत्ति की ही नहीं, तो उससे आत्मा के प्रदेशों में थोड़ी ना चंचलपना हुआ। ठीक है, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य धारण करना, तो यहाँ तो कोई क्रिया हुई नहीं, तो इसमें योग कैसे आ गया? तो इसमें ऐसे लगाना कि पहले तो क्या है कि ये एग्जाम्पल स्थूल है। ये बात ठीक है कि माने ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए जो क्रियाएं करेगा, माने सामायिक आदिक में लगेगा, इस तरह की जो काया की चेष्टाएं होंगी, वो शुभ योग में जाएंगी। ठीक है, अब चोरी नहीं कर रहा, अब या तो यहाँ ऐसा लगाओ
कि माने वो चोरों के घर में पैदा हुआ, उसको चोरी करने की आदत है, अब वो पुरुषार्थ करके अपने आप को उस तरफ से पलट रहा है, तो वहां से छोड़कर किसी अच्छे काम में अपना मन लगा रहा है, इस तरह से अर्थ निकालेंगे तो सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, पर एक एग्जाम्पल की प्रश्न और तरह है, एक प्रश्न और है पूछो। कि जैसे हम चलते चलते कुछ बोलते हैं, अब योग तो एक कार्य एक बार में एक ही होता है, लेकिन जब चलते चलते बोल रहे हैं उस समय तो दो कार्य हो रहे हैं, चलना भी हो रहा है और बोलना भी हो रहा है। तो उस समय में कौन सा योग मानेंगे, कि वो काय योग लेंगे या वचन योग लेंगे? देखो, गोमट सार जी में प्रश्न उठाया है, तो उन्होंने कहा योग तो एक बार में एक ही होता है। योग माने आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलपना हुआ, जिस समय मन के निमित्त से है, उस समय काया के निमित्त से नहीं है, जिस समय काया के निमित्त से उस समय वचन के निमित्त से नहीं है। लेकिन जो दोनों काम नजर आते हैं साथ में, वो संस्कार वश नजर आते हैं। जैसे देखो, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय देख भी रहे हैं, उसी समय सुन भी रहे हैं, ऐसा नजर आता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उपयोग एक बार में एक ही को विषय बनाता है, लेकिन उस उपयोग का फिरना शीघ्र शीघ्र है, तो उसका संस्कार बना रहता है। जैसे कौवे के आंख में दो खिड़कियां हैं और कंचा एक है, लेकिन वो फिरता बड़ी तेजी से है, तो दोनों गोलकों का साधन बना रहता है, तो ऐसा लगता है दोनों आंख में है। तो ऐसे ही जीव की प्रवृत्ति बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होती है, इसलिए वो अपनी पकड़ में नहीं आती, कि हमें क्या लगता है कि हम उस समय चल भी रहे हैं और उसी समय बोल भी रहे हैं, तो ये दोनों काम संस्कारवश चलते हैं। वहां स्पष्ट लिखा है गोमट सार जी में कि वो संस्कारवश ऐसा होता है, वहां योग का कारण नहीं है, योग तो कोई एक ही है, लेकिन पलटता जल्दी जल्दी है, तो उसका संस्कार बना रहता है। जैसे कोई ड्राइविंग करते हुए व्हाट्सएप भी चला रहा है और गाड़ी भी चला रहा है ना, लेकिन उस समय उसका उपयोग जिस समय व्हाट्सएप पे है उस समय सामने नहीं है, जिस समय सामने है उस समय व्हाट्सएप पे नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी हो रहा है, तो दोनों का साधन बना रहता है। तो इसी प्रकार योगों में लगाना। देखिए, आज मैंने सोचा था कि करेक्ट 7:15 स्टार्ट कर दूंगा क्लास, लेकिन 7:15 किसी का फोन आ गया, बिल्कुल इमरजेंसी, भैया अभी मिलाओ अभी मिलाओ, मैं स्विच ऑफ करके रखता हूँ अपना, इसीलिए। पर कहीं कहीं से कई लोगों के इधर उधर कहने आ गए, तो मैंने मिलाया, तो फिर आधा घंटा वेस्ट हो गया, है ना। अब समय कम है, क्योंकि हमारी 8:15 से क्लास स्टार्ट हो जाती है मंदिर की। ये प्रसंग माने अपने आप में बड़ा सूक्ष्म है, योगों का प्रकरण, और नवीन भी है आप सभी लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इस पे हम तसल्ली से चर्चा करेंगे, आराम से, जल्दी भागेंगे नहीं, आराम से चर्चा करेंगे। नहीं समझ में आए फिर दोबारा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा तो अभी ओवर करते हैं, कल पूरी कोशिश करेंगे 7:15 ज्वाइन करें, आपको मैसेज डाल देंगे पहले ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।